नमस्कार साथियों, कैसे आप सब? साथियों, आज मैं जिस एनजीओ में जिस संस्था में काम करता हूँ, आज उस एनजीओ के बारे में हम लोग पूरा विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। साथियों, जो जिस एनजीओ में मैं काम करता हूँ, उस एनजीओ का नाम है बीएमकेएस, यानी भगवान मानव कल्याण समिति। ये समिति जो है मऊ जिले के घोसी तहसील के मझवारा मोड़ पे स्थित है। इसमें जो हम लोग का काम होता है ARW प्रोजेक्ट है, यानी एम्पावर रूरल वोमेन, यानी ग्रामीण महिला सशक्तिकरण पे हमारा प्रोजेक्ट चलता है। इसमें जो कार्य किया जाता है, चूँकि एनजीओ जो है कि महिलाओं के लिए ही चल रहा है, तो वर्तमान में अगर बात की जाए तो हमारे 10 ग्राम पंचायतों में एनजीओ चल रहा था। लेकिन फिर नया जो प्रोजेक्ट हम लोग को 3 साल के लिए मिला है, उसमें जो है कि अब 6 ग्राम पंचायत बढ़ा करके 16 ग्राम पंचायतों में कर दिया गया है, जिसमें हमारे जो है प्रोजेक्ट चलता है। इस प्रोजेक्ट का चलाने का तात्पर्य यह है कि जिस गांव में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उस गांव की महिलाओं को शिक्षित करना, उनके राइट्स अधिकारों के बारे में बताना, उनको जानकारी देना, ताकि जो महिलाएं दूसरे पे डिपेंडेंट है, खुद जानकारी प्राप्त करके जो है अपना वो काम करवा सकें। क्योंकि हमारे संस्था में 14 स्टाफ काम करते हैं, तो 14 स्टाफ में अलग अलग सबका पोस्ट है। जैसे MIS का है, MIS है मेरा, चूँकि मेरा जो पोस्ट है BRC फैसिलिटेटर का है, अकाउंटेंट का है, PC का है, PD है। तो ये अलग अलग सबका पोस्ट है। चूँकि हमारे जो स्टाफ हैं, जो जिस गांव में हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, उस गांव में जा कर के महिलाओं को मीटिंग के माध्यम से उसके बारे में बताती हैं। जैसे मान लीजिए सरकारी योजनाएं कोई हो गए, जैसे जो है प्रधानमंत्री PM किसान सम्मान निधि योजना हो गया, मातृत्व बंधन योजना हो गया, आपका आय जात निवास से रिलेटेड जो छात्रवृत्ति हो, और भी जो सरकार की जो नई स्कीमें आती रहती हैं, तो उसके बारे में जो है कि हमारी जो स्टाफ है वो गांव में जाती हैं, उसके बारे में बताती हैं। ये केवल गवर्नमेंट स्कीम के लिए नहीं है, और भी जैसे स्कीम है। अक्सर करके आप देखते हैं कि बहुत महिलाओं को नहीं पता होता है कि आधार कार्ड कैसे बनवाएं, इसके लिए क्या क्या प्रक्रिया है, उसके बारे में जानकारी नहीं है। वो बहुत महिलाएं ऐसे हैं कि घर से नहीं निकलती हैं, वो अपने घर के किसी परिवार को पे डिपेंडेंट रहती हैं, उनसे कहती हैं तो वो लोग सुनते ही नहीं हैं। क्योंकि वो महिला करना चाहती है, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी ही नहीं है, तो वो कैसे काम कर सकती है। उसमें जो है कि जैसे हमारा जो प्रोजेक्ट चल रहा है, हमारी जो एनजीओ जो काम कर रही है, इसमें ज़रूरी नहीं है कि ग्रामीण महिलाएं सशक्तिकरण पे, और भी चीज़ें हैं। हेल्थ पे भी काम करती हैं, पर्यावरण पे भी काम करती हैं, घरेलू हिंसा पर भी काम करती हैं, और भी इत्यादि जो चीज़ें हैं उस पर हम लोग काम करते हैं। क्योंकि क्या होता है कि अगर जैसे किसी का समर्थन भी चाहिए तो उन लोग को देते हैं। हाँ, लेकिन ये पॉलिटिकली रूप से हम इन लोग से दूर रहते हैं। हमारा ये मकसद नहीं है कि पॉलिटिकल के साथ मिल करके उनका प्रचार प्रसार करना है। ये हमारी जो है कि संस्था नहीं काम करती है। हमारी संस्था जो है हाशिए पर जीवन यापन करने वाले जो गरीब लोग हैं, ज़रूरतमंद लोग हैं, उन लोग को जो है कि आवश्यकता का प्रयास करके जो सरकारी योजनाओं का लाभ है उन लोग को अधिकारियों के माध्यम से दिलवाने का, अगर वो क्राइटेरिया में आते हैं तो उन लोग को दिलवाने का हम लोग काम करते हैं। अगर कोई भी समस्या आता है तो उनको राय सुझाव जो भी बातचीत है उन लोग को देते हैं, और जो है कि उनकी समस्या का समाधान किया जाता है। अगर नहीं समझ में आता है तो हम लोग ऊपर के जो अधिकारी लोग हैं उन लोग से बात करते हैं, फिर इनके बारे में उन लोगों को बताते हैं। अक्सर करके हमारी जो संस्था है बहुत हर क्षेत्र में, अभी आप ही लोगों ने देखा होगा कि जो कोविड-19 आई थी, यानी कोरोना जो महामारी आई थी, उसमें भी जो हमारी संस्था ने जो है बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया था, लोगों को वैक्सीनेशन किया, मेहनत किया। बहुत लोगों को जो है कि वैक्सीनेशन का इंजेक्शन लगवाया, उसमें जो है कि स्वास्थ्य पर भी काम किया। अभी जो है कि आप लोगों ने देखा होगा, शहीद की एक धरती जो है मधुबन को कहा जाता है, वहाँ पे बिंद टोलिया में बाढ़ आ गया था, तो वहाँ पे बहुत जो लोग थे बेघर हो गए थे, तो उन लोगों के लिए जो है कि राशन उपलब्ध करवाना, राशन का किट जो है कि उन लोग को उपलब्ध कराया गया, उन लोग को दिया गया। यही नहीं, जो है महिलाएं जो थी दिव्यांग थी, उन लोग का जो है कि दिव्यांग प्रमाण पत्र के पेंशन जो है कि उनको उपलब्ध कराना है। वृद्धा विधवा है तो उनका जो है कि पेंशन उपलब्ध कराना, पारिवारिक लाभ है, इन सब जो है कि जो सरकारी योजना है उन लोग को माध्यम से उनको बताना। और भी चीज़ें हैं, जैसे मान लीजिए ज़मीनी विवाद है, चाहे ऐसा कुछ है, तो उसमें जो हम लोग जा कर के जो है कि बीच में जो है कि रोल निभा कर के उन लोग का समस्या का समाधान कराया जाता है। तो अगर नहीं समझ में आता है कि कैसे क्या है, तो उन लोग को आगे जो अधिकारियों से बात करके उन समस्याओं का जो है कि समाधान कराया जाता है। हमारी ये संस्था जो है 2002 से कार्यरत है, जो वर्तमान समय में अभी चल रही है। चूँकि हमारी जो संस्था के फाउंडर हैं श्री रमेश चंद्र सिंह जी,
सन ऑफ भगवान सिंह, उन इनके पिता के नाम पर ही, भगवान सिंह के नाम पर ही एनजीओ उसका नाम रखा गया। सर वो बताते हैं कि जब ये बेचू में बैठे थे तो कुछ डिस्कस होने लगा, उस पर भी होने लगा कि क्यों नहीं कि जो है कि गरीबों के लिए कुछ किया जाए। तो जो है कि उसमें जो है कि बहुत कम डोनेशन के माध्यम से जो है कि इन्होंने जो है कि ये संस्था ने जो है कि परम चर्म लहराया, मतलब अच्छा काम किया। इस मतलब अच्छे काम को देखते हुए और भी जो बड़े बड़े ट्रस्ट हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां जो है कि इनको जो है कि ये संस्था को जो है कि मतलब प्रमोट करने लगी, और जो है कि इनको जो है कि कार्य करने के लिए जो है कि आगे जो बढ़ने के लिए जो है कि इनको जो है ये प्रपोजल डालें, प्रपोजल इनको मिलता गया, आगे बढ़ते गए। हमारी संस्था जो है कि जो गरीब लोग हैं, जिनको जो आधार नहीं है, उन लोग को प्रयास करा कर वो हक अधिकार दिलवाना, उनको जानकारी प्राप्त कराना, ताकि किसी की दूसरे की डिपेंडेंसी पर न रहकर अपने जो है खुद काम करवा सकें। अक्सर करके आप लोग देखते होंगे कि कोई ऐसा काम न हो जो बिना पैसे का नहीं होता है। जैसे कि आप लोग देखते हैं कि कहीं भी काम करना, सपोज दैट मान लीजिए आपको पेंशनी का काम करवाना है, पेंशन आपने फार्म भरवा लिया, अधिकारियों के पास जमा करवाना चाहते हैं, तो अगर आपने पैसा नहीं दिया तो जो है कि वो आगे फार्म को आगे नहीं बढ़ाते हैं। तो इसमें क्या है कि सबसे बड़ी कमी यह है कि हम लोग को जानकारी नहीं है। हम लोग को ये पूछना चाहिए कि आप किस बात का पैसे ले रहे हैं, अगर आप पैसे दे भी रहे हैं तो हमको उसका लिस्ट दिखाएं कि हाँ जो इस बात का पैसे लगता है चाहे जमा करता है। अगर देखिए ये चीज़ क्या होता है कि लोगों के मन में माइंड सेट बैठ गया, मानसिकता बन गया कि अधिकारियों का देखिए सीधे घूस नहीं मांगेंगे। ये लोग क्या एक शब्द अपना लिए हैं कि अरे कुछ खर्चा पानी खाती दे दीजिए, तो खर्चा पानी खाती नहीं, उन लोग को तो खुद सैलरी मिलती है। जो है कि आपके जो है सरकार द्वारा नियुक्त किए गए वो अधिकारी हैं कि आपको काम को खुद कर सकते हैं, ये नहीं कि जो है कि आप जो है उनका काम करें, वो आपके काम के लिए बैठे हुए हैं। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि जानकारी नहीं होती है तो डरते डरते जाते हैं, जैसे बुझाता है कि वो डीएम है, हमको जो है कि अगर कुछ भी गलती करेंगे तो करेंगे नहीं। वो जनता की सेवा के लिए बैठे हैं, जो जनता का काम है उनके लिए बैठे हैं, आप उनके लिए नहीं बैठे हैं, ठीक है ना। तो हमारी संस्था अगर ऐसा कोई मामला रहता है तो हमारी संस्था को पता चलता है, चाहे कोई यहाँ पर लेकर आता है तो उनके समस्या का समाधान किया जाता है, भरसक प्रयास किया जाता है कि उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। कुछ मामले ऐसे होते हैं कि नहीं हो पाता, तो आगे जो है कि आगे बातचीत करके जो है उसको मामले को समाधान कराया जाता है। ये जो है कि हमारी संस्था जो है कि संवैधानिक मूल्य, आपका फंडामेंटल राइट्स है, उस पर बताती हैं। आप लोग देखते होंगे कि अक्सर इसके पहले जो है कि ग्राम सभा की जो खुली बैठक होती है, आप पहले क्या होता था, दुग्गी पिटवा करके जो है पूरे गांव को बताया जाता था कि जो गांव की समस्या है, अधिकारी आएंगे बैठेंगे, वहाँ पे टेंट वेंट लगेगा, वहाँ पे सभी लोग इकट्ठा होंगे, अपनी समस्याओं की गांव की समस्या रखेंगे, अपनी समस्या रखेंगे कि क्या क्या समस्या हो रही है, क्या क्या समस्या आ रही है। अब क्या है कि जो खुली बैठक होती है, अब वो रजिस्टर में ही दिखा दी जाती है, गांव की समस्या गांव में ही रह जाती है। अधिकारी जो है सरकार हर महीने उन लोगों को पेमेंट देती है, लोग अपना काम करते नहीं है, धीरे बस डायरी में रजिस्टर में दिखा देते हैं कि हाँ जो हमने जाके जो खुली बैठक की है। लेकिन ये बहुत गलत चीज़ है, आप लोग को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा उसके बारे में, तब उसके खिलाफ जो है कि आप लोग आवाज़ उठा सकते हैं कि नहीं ये गलत है, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले गाँव में पूरा सब इकट्ठा होना चाहिए, फिर उसके जो है कि आप सब ग्राम सभा की खुली बैठक होनी चाहिए। ऐसी संस्था है, कुछ ऐसे ट्रस्ट हैं जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराती हैं, जैसे मिलान एक है, मिलान ट्रस्ट है जो है कि उसने जो है स्कॉलरशिप प्रोवाइड मतलब कराने के लिए वो फार्म भरा। पीएनबी का आता है, एसबीआई का आता है स्कॉलरशिप। अभी जो है कि इस पिछले साल हम लोगों ने जो है कि अजीम प्रेम जी फाउंडेशन की तरफ से जो है स्कॉलरशिप का प्रावधान किया गया था, जिसमें 30,000 का जो है प्रावधान किया था कि अजीम प्रेम जी द्वारा उन लोग जो फाउंडेशन है उनको द्वारा हर लड़कियों को जो है 30,000 रुपये देने के लिए प्रावधान किया। लेकिन क्राइटेरिया उसमें कुछ था, क्राइटेरिया यह था कि जो बच्ची 5 में सरकारी और 8 में सरकारी पढ़ी होगी तभी उसके लिए था। लेकिन अब क्या है कि चूँकि पहले वो शुरुआती दौर था तो 4 राज्यों में ही चलता था, जैसे राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड में ही चला फिरा। अब क्या है कि अब ऑल इंडिया में उसको लागू कर दिया गया है, तो उसके लिए अब क्राइटेरिया चेंज कर दिया गया है। जो 10 और 12 सरकारी की रहेंगी अब उसके लिए ही वो स्कॉलरशिप भरा जा सकता है। तो अगर ऐसे कोई हैं तो हमारे एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं। हमारे एनजीओ का नाम है भगवान मानव कल्याण समिति, मझवारा मोड़, वन इंडिया फैमिली मार्ट के बगल में आप लोग संपर्क कर सकते हैं। अगर हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपकी कोई समस्या है तो हमारे यहाँ प्रयास करेंगे कि आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। और हाँ, एक महत्वपूर्ण सूचना यह है कि जो
बच्चे ऐसे हैं कि बीटेक कर रहे हों, उनको जो है कि गाँव में जाके सर्वे करना होता है, लिस्ट बनानी होती है, तो हमारे एनजीओ से संपर्क कर सकते हैं और वो जहाँ गाँव जो दिन का ट्रेनिंग होता है वो गाँव में जा कर के अपना वो कार्य पूरा कर सकते हैं और हमारे यहाँ से सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं। एक बार फिर मैं पुनः कहना चाहूँगा कि हमारे एनजीओ का नाम भगवान मानव कल्याण समिति है, मझवारा मोड़, जो वन इंडिया फिल्म मार्ट के बगल में है। इसके फाउंडर जो हैं हमारे सर श्री रमेश चंद्र सिंह जी। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। अगर कोई भी समस्या हो तो हम लोग आपसे हम लोग से आप लोग संपर्क कर सकते हैं, किसी भी क्षेत्र में हो। अगर हम लोग से जहाँ तक हो पाएगा हम लोग जो है उस समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।